आज हम जावा के एरे से एक एलिमेंट किस तरह से डिलीट कर सकते हैं यह सीखेंगे। यह एक एरे का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। इस एरे के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। उसमें से कुछ सेल्स के अंदर हमने वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। हर एक सेल को इंडेक्स नंबर दिया गया है। अगर हमें इस एरे में इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू या इंडेक्स नंबर 4 का एलिमेंट डिलीट करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। हम उस सेल के अगले सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको उस सेल के अंदर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर 66 को हम 77 से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद 77 को 88 से रिप्लेस करेंगे, 88 को 99 से रिप्लेस करेंगे और 99 को 110 से रिप्लेस करेंगे। इस प्रकार हम किसी भी एक इंडेक्स नंबर के अंदर जो सेल है उसके एरे एलिमेंट को उसके आगे वाले सेल के नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर प्रोग्राम लिखना हो तो वह हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर x = न्यू इंट 20। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में हम यूज़र से पूछेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल यूज़ करेंगे और फॉर लूप के अंदर हम यूज़र से वैल्यूज़ एंटर करने के लिए कहेंगे। वैल्यूज़ एंटर होने के बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन सा एरे सेल डिलीट करना है और इंडेक्स नंबर को पोजीशन नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो जब हमें पोजीशन वाले सेल के अंदर जो वैल्यू है उसे अगले सेल की वैल्यू से रिप्लेस करना हो तो वह कोड इस प्रकार बनेगा, फॉर i = पोजीशन +1। यहाँ पर अगर पोजीशन 4 है तो हम i की वैल्यू 5 से शुरू करेंगे और xi की वैल्यू को xi-1 में असाइन करेंगे और अगले लूप में हम i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो अगले सेल में फिर जाएंगे और इसको पिछले सेल में असाइन करेंगे। इस तरह से हम एरे के सभी एलिमेंट्स को उसके पिछले सेल के अंदर कॉपी कर लेंगे। इस तरह से जो एरे बनेगा उसके अंदर जिस इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू थी वह डिलीट हो जाएगी और उसे एरे के अगले एलिमेंट से रिप्लेस किया गया होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर के अंदर रन करके देखेंगे। अब ब्लूजे का कंपाइलर ओपन करें और उसमें न्यू क्लास पर क्लिक करें और उसे डिलीट EX नाम दें और फिर इस पे डबल क्लिक कीजिए। तो जो नया पेज ओपन होगा उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में देखिए, यहाँ पर आपको यह प्रोग्राम दिखाई देगा। उसे वहाँ से कॉपी करके कंपाइलर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। अब हम प्रोग्राम देखेंगे। import java.util.star, यहाँ पे हम यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट करते हैं। क्लास डिलीट EX, यह हमारे क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इंट i n num पोजीशन, यहाँ पर हम 4 इंटीजर वेरिएबल्स इस प्रोग्राम के लिए यूज़ करेंगे। इंट x = न्यू इंट 15, यहाँ पर हम एक इंटीजर एरे बनाते हैं जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स होंगी। वेरिएबल के नाम आप कोई भी रख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। स्कैनर s = न्यू स्कैनर system.in, यूज़र के इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए हमको एक स्कैनर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है जिसे हमने s नाम दिया है। यह नाम भी अपनी इच्छा से जो आपको अच्छा लगे दे सकते हो। system.out.println एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। अब प्रोग्राम रन होने के बाद इस मैसेज के डिस्प्ले होने के बाद आप जो नंबर एंटर करोगे वह s.nextInt इस मेथड से, यस यह स्कैनर ऑब्जेक्ट है और nextInt यह स्कैनर क्लास की मेथड है। तो यह स्कैनर क्लास का जो फंक्शन या मेथड है यह यूज़र इनपुट को एक्सेप्ट करता है इंटीजर को और उसे n नाम के पहले से डिक्लेयर किए हुए इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो हमारे पास में एक नंबर आ गया n। तो इस नंबर का प्रयोग करके हम n वैल्यूज़ की एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो एरे के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज़र को मैसेज भेजेंगे एंटर वैल्यूज़ और एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। फॉर i = 0, i is less than n, i++।
तो हमारी जो एरे होगी वह 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक चलेगी, यानी i इज लेस देन n। अब एरे के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हम x इन ब्रैकेट i इस नोटेशन का प्रयोग करेंगे। i के अंदर लूप से आने वाली वैल्यू 0 से लेके n-1 तक इंक्रीमेंट होती रहेगी और आप यहाँ पर एक लूप में एक बार वैल्यू एंटर कर सकते हो। नंबर एंटर करने के बाद में आपको एंटर की प्रेस करनी होगी और लूप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने नंबर्स आपको एंटर करते जाना होगा। तो यस डॉट नेक्स्ट इंट इसी मेथड का उपयोग हम एरे के अंदर इंटीजर्स स्टोर करने के लिए भी करते हैं। एरे के सभी इंटीजर्स स्टोर होने के बाद अब हम यूज़र से पूछेंगे एंटर पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। तो यहाँ पर आपको एरे के जिस सेल को या जिस नंबर को डिलीट करना है उसका इंडेक्स नंबर बताना होगा। तो इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, तो जिस भी नंबर को आपको डिलीट करना है उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। तो यह नंबर भी s डॉट नेक्स्ट इंट इस मेथड के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी और उसे पोजीशन नाम के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। अब यह जो इंटीजर वेरिएबल है इसका हम फॉर लूप के अंदर प्रयोग करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू पोजिशन प्लस 1, जिस सेल के अंदर डेटा डिलीट करना है उसके अगले सेल से शुरुआत हम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन प्लस 1 लिखा है। तो अगले सेल की जो वैल्यू होगी उसे पिछले सेल के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम i इज इक्वल टू पोजिशन प्लस 1 से शुरू करेंगे और x i की वैल्यू को x i माइनस 1 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में x i माइनस 1 जो है वो वही सेल है जिसका वैल्यू हमको डिलीट करना है, तो उसके अगले वाले सेल की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया। यह एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसके अंदर x i की जो वैल्यू है उसको x i माइनस 1 को असाइन किया जाता है। अब हम अगले सेल को जाएंगे और एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं यानी n वैल्यूज़ हैं, तो i की वैल्यू जब n-1 नहीं हो जाती तब तक हम इसे फॉर लूप को इटरेट करते रहेंगे। तो पोजीशन के आगे की जितनी भी सेल्स हैं उनकी सभी वैल्यूज़ पिछले सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सबसे अंतिम सेल जो है वह एरे के बाहर हो जाएगा। तो हमारी टोटल वैल्यू में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए हम n को डिक्रीमेंट करेंगे n इज इक्वल टू n-1। अब इसके बाद में हम अपडेटेड एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें। क्लास सेव कंपाइल, राइट क्लिक, एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ मैं 4 एंटर करता हूँ। नाउ एंटर वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ की एरे बनाई है 11, 22, 33, 44। एंटर पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। तो मान लेते हैं हमें 33 को डिलीट करना है, तो 33 की जो पोजीशन होगी वह होगी 0, 1, 2। तो हम यहाँ पे 2 एंटर करेंगे। अब हमारे पास अपडेटेड एरे है 11, 22, 44। यहाँ से 33 हट गया है, उसकी जगह 44 ने ली है और एरे एलिमेंट्स जो हैं वो 4 की बजाय 3 हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी एरे के अंदर का जो एलिमेंट है कोई भी उसे डिलीट कर सकते हो।